हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आज हम लोग बात करेंगे डीयू के 2020 के पेपर के ऊपर। ठीक है, डीयू के 2020 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था एमए का, उसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले डीयू के 2021 के, 2019 के और 2018 के पीवाईक्यू करा दिए गए हैं और आज हम लोग 2020 का देखेंगे। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो आप डीयू के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और बता दें आपको कि बीएचयू की आपकी 2010 से लेकर सीटीपीजी के 2024 तक के सारे पीवाईक्यू करा दिए गए हैं, तो आप इसे भी देख सकते हैं। और जो आपके लास्ट 30 दिन कह लें या फिर एक तरह से 28-29 दिन कह लें, उस दिन और अच्छा से उसकी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चंस के ऊपर देखते हैं। इसमें कुल 100 क्वेश्चन है, तो हम जल्दी से क्वेश्चंस को देखते हैं। आपका वक्त ज़ाया नहीं करेंगे हम लोग और डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बात करेंगे। चलिए, पहला है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रारंभिक मध्ययुगीन कोट संस्कृति पर एक पुस्तक लिखी है। ठीक है, यहाँ पे लेस्ली और है, दाऊद अली, डीएन झा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दाऊद अली। दाऊद अली ने कोट संस्कृति पर पुस्तक लिखी है। चलिए अगला, अगला है द टर्म अनेकांतवाद। अनेकांतवाद ये बार बार हुआ है तो किससे संबंधित है? जैन सिद्धांत से। ठीक है, अनेकांतवाद। अगला है परिहार शब्द का अर्थ क्या है? ठीक, कर, कर छूट, स्टेपल, स्टेप वेल और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कर छूट। ठीक है, कर छूट को परिहार कहते थे। ठीक है, अगला है आयावोल क्या था? सांस्कृतिक सभा, व्यापारिक गिल्ड, संगम, कविता, धार्मिक सभा। तो जो आयावोल था इसका बार बार जेक्ट मिलता है और ये जो है कि साउथ में देखने को मिलेगा। व्यापारी गिल्ड को आयावोल कहते थे। ठीक, पांचवा है कोयर्न क्या है? तो कोयर्न क्या है आपका? मेगालिथिक दफन को जो है कि जो ब्यूरियल साइट्स होती है इसको केयर्न बोलते थे। ठीक है, चलिए, रोमिला थापर किसकी लेखिका, यानी कि इनमें से किस पुस्तक को रोमिला थापर ने लिखा है? तो उन्होंने लिखा है डिमोरिया रिविजिटेड। ठीक है, डिमोरिया रिविजिटेड रोमिला थापर की पुस्तक है। अगला है द हरप्पन साइट एट मांडा इज लोकेटेड। जो हरप्पा का मांडा है वो कहाँ पे स्थित है? जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे स्थित है और ये उत्तरी छोर है। ठीक है, भारत में मतलब सबसे उत्तरी छोर है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का। चलिए अगला, पट्टनम इज यूजली आइडेंटिफाई विद। पट्टनम किसको जो है कि मतलब किस नाम से जाना जाता है, किसको कहते हैं? तो यहाँ पे मुजरिस लिखा है। ठीक है, मुजरिस को पट्टनम कहते थे। ठीक है, चलिए अगला है, रबातक शिलालेख किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये आपका कुषाणों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, रबातक जो अभिलेख है वो कुषाणों का है। अगला है अशोक की मूर्ति हमें कहाँ मिलती है? तो कनकहल्ली से मिलती है और ये आपका यूजीसी का पीवाईक्यू है। कनकहल्ली से हमें अशोक की मूर्ति मिलती है। नालंदा विहार एंड स्तूपा रिप्रेजेंटेशन रिलेटेड टू, मतलब जो नालंदा विहार और स्तूप किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है हीन और महायान दोनों से। ठीक है, जो हीन और महायान धर्म है जो कुषाण शासक कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगति में इनका विभाजन हुआ था उसे संबंधित है। संगम कापर्स में पट्टू पट्टू शब्द का अर्थ क्या है? तो पट्टू पट्टू शब्द का अर्थ 10 गाने हैं। ठीक है, 10 गाने जो होते थे, 10 गानों का संग्रह ही पट्टू पट्टू है। ठीक है, दयाराम साहनी ने निम्नलिखित में से किस स्थल की खुदाई की थी? तो उन्होंने की है हड़प्पा की 1921 में। ठीक है, अगला है गोजीत शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, आपको ये देखने को मिलेगा। तो गोजिस शब्द का अर्थ आपका हीरो है। ठीक है, गोजिस शब्द का अर्थ हीरो है। चलिए अगला होगा विष्णुनगर स्तंभ शिलालेख किसके साथ जुड़ा है? शुंग, प्रतिहार, सातवाहन, इनमें से कोई नहीं। तो विष्णुनगर स्तंभ लेख आपका जुड़ा हुआ है शुंग काल से और ये हेलियोडोरस जो है कि स्थापित किया था विदिशा में। हेलियोडोरस जो है कि जो एंटिक्लेट्स का जो है कि राजदूत था। एंटिक्लेट्स का ये क्या था? राजदूत था और ये किसके टाइम में आया था? भागभद्र के समय आया था। भागभद्र के समय आया था और हेलियोडोरस विदिशा में जो है कि एक जो है कि बेसनगर में एक स्तंभ जो है कि बेसनगर में एक स्तंभ जो कि स्थापित करता है और ये भागवत धर्म का एक अभिलेखीय साक्ष्य है। चलिए अगला, वैदिक ग्रंथों में इनमें से किस जनजाति का उल्लेख नहीं है? तो यहाँ पे है सही आंसर कौशल और मिथिला का जो कि उल्लेख नहीं है। हमें अनु, दुरु, यदु, त्रुषु, ये जो पंचजन्य है उनका और कुरु पांचाल जो राज्य है इनका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। महाभाष्य किसने लिखा है? एकदम इजी क्वेश्चन है, तो पतंजलि ने लिखा है। ठीक है,
अगला है ब्लैक एंड रेड वेयर इज एसोसिएटेड, यानी कि जो ब्लैक और लाल जो मृदभांड है वो किससे जुड़े हुए हैं, तो आपका चैल्कोलिथिक से जुड़े हुए हैं, ताम्र पाषाण से। ठीक है। अगला है A sequence of stone age industries from lower paleolithic to new paleolithic to protohistoric can be found in हजारीबाग। इनमें से कोई नहीं, बेलन घाट, चित्तूर। यानी कि देखेंगे लोअर पैलेलिथिक से न्यू पैलेलिथिक और प्रोटो हिस्ट्री तक के हमें साक्ष्य कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो जो आपका यूपी का बेलन घाटी क्षेत्र है वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट्स और यहाँ से हमें बहुत सारे साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अगला है पोलीकॉर्म वेयर कहाँ पाया गया है। जो पोलीकॉर्म वेयर है या फिर एक तरह से कहें मृदभांड, तो कहाँ पाया गया है, तो ये आपका पाया गया है नाल से। ठीक है, नाल से। अगला है इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा क्षेत्र छठी शताब्दी बीसी में एक महाजनपद था। अंग, अवंती, वज्जी, सभी विकल्प। तो क्या होगा, सभी जो है कि महाजनपद थे। ठीक है, अंग की राजधानी चंपा, अवंती का उज्जैन या महिष्मती, वज्जी का क्या होगा आपका, कमेंट में बताइए। चलिए, वज्जी एक गणतंत्र राज था। चलिए, अगला होगा सुवन कोर शब्द निम्नलिखित पेशे को संदर्भित करता है। सुनार, सुई निर्माता, माला बनाने वाले, आइवरी कार्यकर्ता। तो जो सुवनकर थे वो सुवनकर किसको दर्शाते थे, सुनार को, गोल्ड स्मिथ को दर्शाते थे। अगला है शिल्पाधिकारम किताब में कोवलन और कनकी किस तरफ आकर्षक थे, तो कोवलन और कल्ली जो है कि यहाँ पे देखेंगे वीर शैव पंथ की तरफ से, सॉरी जैन पंथ की तरफ से आकर्षित थे। ठीक है, जैन पंथ की तरफ से आकर्षित थे। चलिए, अगला होगा सामंत शब्द द टर्म सामंत रिफर्स टू, तो ये किसको दर्शाते हैं, तो जमींदार को, यानी कि फेड्यूलम सिस्टम जो था उसको दिखाते हैं। ठीक है, द बुक पुस्तक है लिनेज टू स्टेट हैज़ बीन रिटन बाय, द बुक फ्रॉम नीलेज टू स्टेट हैज़ बीन रिटन बाय। 25 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर होगा रोमिला थापर, इन्होंने लिखा है। ठीक है, रोमिला थापर काफ़ी जानी मानी इतिहासकार है। चलिए, अगला है फैक्सियन ने ताम्रलिप्ति में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र का उल्लेख किया था, वह जगह कहाँ पे है। ठीक है, उन्होंने उल्लेख किया तो जगह कहाँ पे है, तो पूर्वी तट पे जो ईस्टर्न कोस्ट है वहीं पे वो जगह है। चलिए, अगला 27 नंबर क्वेश्चन, द लोअर पैलेलिथिक पीरियड इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग जियोलॉजिकल एज। जो लोअर पैलेलिथिक एज था वो किस जो है कि एज से संबंधित था, तो आपको बताएंगे हेलोसिन। ठीक है, हेलोसिन जो है कि एज से जुड़ा हुआ था। ठीक है, पूरा पाषाण काल, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कराइकल अम्यार किसकी भक्त थी, तो ये भगवान शिव की भक्ति कराइकल अम्यार। अगला है आपका पुस्तक द लैंग्वेज ऑफ गॉड्स इन द वर्ल्ड ऑफ मेन हैज़ बीन एडिटेड बाय, ये एडिटेड है आपका सेल्डन पोलॉक। सेल्डन पोलॉक की पुस्तक काफ़ी ज़्यादा पूछी गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और कुछ कुछ यूजीसी में पूछा गया है। निम्नलिखित पुस्तकों में से नॉर्मन लोवे ने कौन सी लिखी है, तो नॉर्मन लोवे ने आपकी पुस्तक लिखी है मास्टरिंग वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, मास्टरिंग वर्ल्ड हिस्ट्री नॉर्मन का है। ठीक है, अगला है तोकुगवा बकुहन प्रणाली कहाँ मौजूद था, और ये आपका जापान से है क्वेश्चन, तो ये आपका जापान से संबंधित था, और अब ये पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी जान लीजिए। ब्रिटिश ट्रेड एंड ओपनिंग ऑफ चाइना नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये पुस्तक आपकी लिखी गई है डी होगा इसका माइकल ग्रीनबर्ग। ठीक है, चलिए अगला द बुक अमेरिकाज ब्लैक पास्ट किसके द्वारा लिखी गई है, तो अमेरिका ब्लैक पास्ट आपका एरिक फोनर द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला द गाइल्डेड एज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज मार्क्ड बाई, तो ये जो है कि लिखी गई है आपकी, इसके बारे में सारे सही हैं। ठीक है, बिग बिजनेस का उदय, एकाधिकारवाद। ठीक है, विशेषता क्या अमेरिका में गिल्डेड एज की, तो बिग बिजनेस का उदय हुआ था जब बिग बिजनेस मोनोपोली देखने को मिलता है, और ग्रोथ ऑफ ट्रस्ट ओन्ड कंपनीज। ठीक है, चलिए अगला जॉन स्कॉट्स पाथ ब्रेकिंग ऐसे डील्स विथ, ठीक है, किसके साथ ये डील करता है, तो ये आपका होगा जेंडर एज ए कैटेगरी ऑफ हिस्टोरिकल एनालिसिस। ओके, अगला है मध्ययुगीन यूरोप में सामंतवाद की उत्पत्ति और वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो इसका सही आंसर होगा सभी विकल्प, यानी कि मार्क ब्लॉक ने, जॉर्ज डूबी ने और पेरी एंडरसन, इन तीनों लोग ने जो है कि महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला है इस्लामिकेट शब्द को सबसे पहले इस्तेमाल किया था, तो सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया था मार्शल हॉजसन ने। ठीक है, अगला है हेलोट्स वर फाउंड इन, तो हेलोट्स कहाँ पे है, तो ये आपका है स्पार्टा में। ठीक है, हेलोट स्पार्टा में है।
अगला है रॉबर्ट विंग के रिसर्च डील विद, तो रॉबर्ट विंग का जो रिसर्च है वो प्री हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड से, यानी कि इंसान के प्रागैतिहास से संबंधित है। इन्होंने इसको अपना जो है कि टॉपिक बनाया है। निम्नलिखित में कौन खिलाफत समिति का हिस्सा नहीं था, यानी कि जो खिलाफत आंदोलन था तो उसके लिए जो समिति गठन की थी उसका हिस्सा कौन नहीं था, तो M.Q. नानतोवी नहीं थे, और मौलाना आजाद थे, अमीर अंसारी थे, हजरत मोहानी थे। ठीक है, इन सबको कालक्रम में लगाना है। ये सब मुगल शासक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होगा। इसका सही आंसर होगा आपका, पहले आपका होगा जहांदार शाह। ठीक, ये परिवर्ती मुगल काल है। उसके बाद आपका होगा आलमगीर द्वितीय। ठीक है, आलमगीर द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय और फिर शाह आलम द्वितीय। यहाँ पे थर्ड होगा या फोर्थ होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। 41 का सही आंसर बी होगा। चलिए अगला, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल तारीख मुबारक शाही, बहुत इजी है। याहिया बिन सरीदी तारीख मुबारक शाही के लेखक हैं। अगला है ख्वाजा नसीर उल अल दीन महमूद के रूहानी वार्तालाप को किस ग्रंथ में जमा किया गया है, तो ये ग्रंथ आपका है खैर उल मजलिस। ठीक है, बहुत बार पूछता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सूफी ग्रंथ है। विच हिस्टोरियन हैज स्टडीड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमरजेंस ऑफ इस्लाम इन बंगाल, यानी कि इस पे कौन जो है कि स्टडी करता है, तो वो है रिचर्ड एम ईटन। ठीक है, रिचर्ड एम ईटन का इस पे जो है कि लिखा हुआ है। ऐतिहासिक साहित्य के रूप में बुरंजी की पहचान किससे जुड़ी है, यूजीसी का जो है कि क्वेश्चन है, और ये असम से संबंधित है। ठीक है, रिकॉर्ड होते थे उसे बुरंजी कहते थे। अगला होगा अकबर के दरबार में रामायण और महाभारत के अनुवाद के लिए कौन जिम्मेदार है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका रजनामा नाम से किया गया था और अब्दुल कादिर बदायनी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, अगला है अर्बन रेवोल्यूशन की पहली चर्चा किसने की थी, और बहुत ज़्यादा जिक्र भी मिलता है, तो वो है मोहम्मद हबीब। ठीक है, इरफान हबीब इसके जान करते हैं। वर्क देयर फेडरलिज्म इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, ये किसने जो है कि क्वेश्चन पे चर्चा की थी, तो वो है आपके इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी ने भी ये नहीं किया है। ठीक है, लाहौर वॉज द कैपिटल ऑफ, लाहौर किसकी राजधानी थी, तो ये जो राजधानी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कि जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है तो शुरू में अपनी राजधानी लाहौर बनाता है। मावरनी कौन थे, तो मावरनी आपके उम्मद खलीफा थे। ठीक है, अगला खलजियों ने कब्जा पहले किस देश पे मतलब किया था, सबसे पहले उन्होंने किस क्षेत्र में जो है कि खिलजियों ने कब्जा किया था, तो वो बंगाल होगा। ठीक है असेसन रीजन से क्वेश्चन है आपका। अकबर की राजपूत निवारण कथों पर विचार कीजिए। ठीक है, राजपूत नीति पर बताना है। अकबर ने राजपूत राजकुमारी राजा भारमल की बेटी से शादी की, जिसे मुगलों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। इस तरह के विवाह अकबर की तथाकथित राजपूत नीति की विशेषता थी। तो इसमें हम लोग देखेंगे दोनों जो है कि स्टेटमेंट ट्रू, सॉरी, हाँ दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स है। ठीक है, इसका सही आंसर फर्स्ट हो, ये सही है लेकिन ये दूसरा गलत है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 52 हो गया। अगला, द बैटल ऑफ चौसा वाज फॉट बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट है और हुमायूं के समय हुआ था, तो हुमायूं और शेरशाह के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, वेट एक मिनट, हाँ चलिए एक मिनट। हाँ, हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। ऐसे भी देखेंगे जब वो कूद जाता है गंगा नदी में, तो निजाम नामक एक भिश्ती उसकी जान बचाता है और उसे एक दिन के लिए जो है कि शासक बनाया जाता है। वो चमड़े के सिक्के चलाता है। मुकद्दम के लेखक कौन है, 54 नंबर क्वेश्चन है। इसके लेखक है इब्न खलदून। ठीक है, बहुत अच्छे इतिहास लेखन है। ठीक है, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने मध्य युग के दौरान इंडो फारसी यात्रा पर एक पुस्तक लिखी है, तो ये पुस्तक लिखी है आपके मुजफ्फर आलम एंड संजय सुब्रमण्यम। ठीक है, अगला है द ग्रोथ ऑफ दी 18वीं शताब्दी में कस्बा की वृद्धि किसने की थी। ठीक, द ग्रोथ ऑफ द कस्बाज इन द 18th सेंचुरी वाज पॉइंटेड आउट बाई, तो ये होंगे आपके सी बेली। ठीक है, अगला अब्दुल हमीद लाहौरी ने क्या लिखा है। ठीक है, तो आईने अकबरी, अबुल फजल अकबरनामा, अबुल फजल बाबरनामा, बाबर बादशाहनामा जो है कि लाहौरी लिखा है। ठीक है, लाहौरी लिखा है, ये होगा इसका आंसर लाहौरी होगा। चलिए अगला, पादशाहनामा भी देखने को मिलेगा। ठीक है, गुलबदन बेगम द्वारा लिखित हुमायूं नामा किस विषय के लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, 58 नंबर क्वेश्चन है, तो वो होगा आपका मुगल राजनीति में घरेलू क्षेत्र के बारे में। ठीक है, और एक कानूनी हुमायूं हुमायूं के ज्योतिष की जानकारी देता है।
ठीक है, ख्वांदा मीर ने लिखा है। निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सी पुस्तक 13वीं शताब्दी में लिखी गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह तबकाते अकबर तबकाते नासरी होगी, मिनहाज सिराज की, दिल्ली सल्तनत की पुस्तक है। ठीक है, मिनहाज सिराज की। ठीक है, चलिए अगला। मजलिस ए जहांगीरी में किसके बीच चर्चा होती है? तो मजलिस ए जहांगीरी में हम लोग देखेंगे जहांगीर, जेसुइट पुजारी और अब्दुल सत्तार के बीच चर्चा होती है। ठीक है, अगला है कबीरदास ने इनमें से किसे संतों के बीच एक संत कहा है? ठीक है, किसके बारे में ये कोट कहा है? तो वो है आपके रायदास के बारे में। ठीक है, रायदास के बारे में कहा है, संतों का संत। इनमें से कौन से प्रांत को दसाला व्यवस्था के अंतर्गत नहीं रखा गया था, जो अकबर ने शुरू किया था? तो वो है बंगाल। बंगाल को नहीं रखा गया था। ठीक है, अगला है मुगलों के अंतर्गत वो सैनिक जिनकी बहाली, प्रशिक्षण, देख रेख सांसा के नाम पर होती थी, उनको जाना जाता है। और ये आपका यूजीसी का PYQ है, और वो होते थे अहदी सैनिक। ठीक है, अहदी सैनिक। अगला है दुअस्पा अस्पा शब्द का क्या अर्थ है? तो दुअस्पसी अस्पा कौन लाया था? जहांगीर लाया था, याद रखिएगा। अगर दुअस्पा की बात करें, और ये मनसबदारी प्रणाली में रैंक थी। ठीक है, चलिए अगला है हयात बख्श उद्यान और मेहताब बाग उद्यान और शाहबुर्ज स्थित है। ठीक है, शाहबुर्ज जिसमें देखेंगे शाहजहां को कैद किया गया था, तो वह दिल्ली के लाल किले के अंदर। ठीक है, अगला दारा सिखो वाज ऑथर, मतलब दारा सिखो ने क्या लिखा है? तो मजमून बहरीन, जिसका अर्थ होता है दो समुद्रों का मिलन। ठीक है, दो समुद्रों का मिलन। और हिंदू मुस्लिम जो है कि सहिष्णुता पर ये आधारित है। इसने सिरे अकबरी नाम से भी एक रचना की है, जिसमें उपनिषदों का अनुवाद है। पुरंदर की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? 1665 की बात हो रही है, औरंगजेब और शिवाजी के बीच में। ठीक है, 1665 वाली पुरंदर की संधि बात हो रही है। ठीक है, अगला है वाइकाम सत्याग्रह केरल में किस उद्देश्य से किया गया था? और ये मंदिर प्रवेश से संबंधित था। तो निम्न जातियों के मंदिर में प्रवेश से संबंधित था ये। ठीक है, वाइकाम सत्याग्रह। पाला गिरमिटिया के लेखक कौन है? इसका विषय क्या है? गिरमिटिया पे देखेंगे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, और इट इज रिटन बाय गिरिराज किशोर एंड डील्स विथ MK गांधी स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, गिरमिटिया अगर बात आएगी तो साउथ अफ्रीका से संबंधित है। हु रोट आज़ादी की छाँव में? ठीक है, आज़ादी की छाँव में किसने लिखा? अच्छी बुक है, और ये अनीस किदवई ने लिखा है, आज़ादी की छाँव में। ठीक है, अगला हु इज द ऑथर ऑफ फ्रीडम एट मिडनाइट और डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉरिस जो है कि इसके लेखक है, फेमस बुक है, और आज़ादी के बारे में है। ठीक है, अगला है 20वीं सदी के आरंभ में हिंदू महासभा का एक महत्वपूर्ण नेता कौन था? तो महत्वपूर्ण नेता थे मदन मोहन मालवीय जी, जो BHU के संस्थापक हैं। ठीक है, अगला है 18वीं शताब्दी के भारत में सैन्य अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखेंगे ये राज्य द्वारा बिचौलियों से दूर करने का एक प्रयास था, सही है ये। इसके बाद राजस्व संग्रह का एक अधिक कुशल रूप था, ये भी सही है। सेना द्वारा इकट्ठा की गई लूट, ये गलत है। ठीक है, बाकी ये भी सही है। अगला देखेंगे विच ऑफ दिस सेटलमेंट स्टेटमेंट इज फॉल्स रिकॉर्डिंग द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन। ठीक है, इसमें से कौन सा गलत है? 74 नंबर क्वेश्चन है ये आपका। तो यहाँ पे दिया है कि विभाजन सभी सांप्रदायिक संघर्ष का उपयुक्त समाधान था, तो ये बिल्कुल गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, पहला ही आंसर हम लोग देख के जान गए। अगला है जिस उच्च विद्यालय में गांधी जी ने अध्ययन किया था वो कहाँ पे स्थित है? ठीक है, गांधी जी कहाँ पे पढ़े थे? तो वहाँ पे देखेंगे राजकोट में वो पढ़ाई किए थे। ठीक है, अगला है अब्राहम लिंकन द्वारा जारी मुक्ति घोषणा ने 76 नंबर क्वेश्चन है, घोषणा ने क्या किया था? तो गुलामी के उन्मूलन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, जो उन्होंने घोषणा की थी। 1857 के विद्रोह के दौरान पंजाब में प्रमुख औपनिवेशिक अधिकारी कौन था उस समय? 1857 के विद्रोह के समय तो वो जॉन लॉरेंस थे। ठीक है, पंजाब में। पूर्वी प्रश्न या फिर ईस्टर्न क्वेश्चन के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और राजनीति से क्या संबंधित था? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, जिसे यूरोप का बीमार देश भी कहते हैं, वो तुर्की साम्राज्य था। ठीक, अगला है 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय कंपनियों ने अपने व्यापार के लिए तमिलनाडु में खरीदे जाने वाले सामानों में मुख्य क्या था? क्या चीज़ें ज़्यादा वो खरीदते थे? तो वो सूती वस्त्र था। ठीक है, अगला है बिपिन चंद्रा का क्या किस पे काम है? तो बिपिन चंद्रा का हम कार्य देखेंगे एनालाइज इन डिटेल द आर्गुमेंट्स एंड आइडियाज ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। ओके, अगला है आपका पार्थ चटर्जी की नेशनलिस्ट थॉट एंड कॉलोनियल वर्ल्ड। पार्थ चटर्जी की काफ़ी सारी पूछी जाती हैं बुक दिल्ली डी यूनिवर्सिटी में। बंकिम चंद्र गांधी जी और नेहरू पर एक अध्याय है। ठीक है, अगला है फ्रांसिस्को फ्यूरट हैज, मतलब फ्रांसिस्को फ्यूरो ने मतलब क्या किया है, क्या थे? ठीक, तो 82 का आंसर होगा आपका ए। ठीक है,
टोकोबिल के अंतर्राष्ट्रीय का उपयोग करके फ्रांसीसी क्रांति की इन्होंने व्याख्या की थी। ठीक, हु इज द ऑथर ऑफ द पीजेंट एंड द राज स्टडी इन एग्रेरियन सोसाइटी एंड पीजेंट रिबेलियन कॉलोनी इंडिया। फेमस बुक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और ये आपके फेमस एक हिस्टोरियंस भी है, एरिक स्टोक्स। ठीक है, एरिक स्टोक्स ने लिखा है इसको। अगला है हु रोट स्लेवरी इन द ब्रिटिश डोमिनियन। कौन लिखा है इसको? 84 नंबर क्वेश्चन, और ये लिखा है द्वारकानाथ गांगुली ने। ठीक है, अगला है इन 1876 द मैक्सिमम एज फॉर अपेयरिंग इन द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वाज लोवर्ड फ्रॉम। ठीक है, 1876 में क्या एज थी सबसे ज़्यादा? तो वो देखेंगे 21 से 19 थी। बाद में से कई सारे परिवर्तन भी किए गए थे। हेनरी विवियन डिरोजियो यूरोसियन शिक्षक थे। कहाँ पे शिक्षक थे? तो ये थे आपके कलकत्ता में हिंदू कॉलेज में, और ये यंग बंगाल आंदोलन भी चलाए थे कलकत्ता में। ठीक है, चलिए अगला है किस साल पंजाब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य का एक प्रांत बन गया? यानी कि पंजाब का विलय कब किया गया था? तो 1849 में, जब द्वितीय एंग्लो सुखवार के बाद कर दिया जाता है। दिलीप सिंह हार जाते हैं, उनको इंग्लैंड भेज दिया जाता है। स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल नामक पुस्तक किसने लिखी है? फेमस बुक है, और ये सुमित सरकार की पुस्तक है। अगला है इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत द मराठा फोर्सेज वर कमांडेड बाई। तो किसने संभाली थी? तो वो आपका देखेंगे वास्तविक नेतृत्व तो सदाशिवराव थे, लेकिन जो नेतृत्व सौंपा गया था वो विश्वास राव को सौंपा गया था। ठीक है, बंगाल में धार्मिक आंदोलन तारिकाह ई मोहम्मदिया किसके नेतृत्व में विकसित हुई थी? तो टीटू मेर के नेतृत्व में विकसित हुई थी। मार्ले मिंटो सुधार को कब पेश किया गया था? 91 नंबर क्वेश्चन, ये 1909 में। इजी क्वेश्चन है। अगला है राष्ट्रवादी आइकनोग्राफी में 1904-5 में भारत माता की पेंटिंग किसने बनाई थी? 92 नंबर क्वेश्चन, तो अविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ग्रेट एग्रेरियन कॉन्क्वेस्ट? 93 नंबर क्वेश्चन है, और इसके ऑथर है नीलाद्रि भट्टाचार्य। पिछले में भी पूछा गया था। अगला है जॉन एफ रिचर्ड डिस्कस मुगल इंपीरियल क्राइसिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच रीजन? 94 नंबर क्वेश्चन है, और ये है डेक्कन। ठीक है, अगला आपका द नेचर ऑफ राजपूत लॉयल्टीज ड्यूरिंग द मुगल पीरियड हैज बीन स्टडीड बाय। तो वो है आपके नॉर्मन जिगलर। ठीक है, अगला 19वीं शताब्दी में बंगाली नाम का अखबार किसने संपादित किया था? तो वो कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फेमस है। 96 नंबर क्वेश्चन। अगला हु इज द ऑथर ऑफ बुक हाइब्रिड स्टोरीज? इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आपके अजय सकारिया। ठीक है, अगला मैचिंग से है, तो किसकी कौन सी बुक है? ये है तो एम आई फिनले, पी ए ब्रूट, एस आर जोसले, के ब्रेडले। ठीक, स्लेवरी इन द रोमन वर्ल्ड, स्लेवरी एंड सोसाइटी एट रोम, द एंशियंट ग्रीक्स, द रोमन मूव। फेमस क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ पे देखेंगे एम आई फिनले ने लिखा है द एंशियंट ग्रीक्स। ठीक है, उसके बाद देखेंगे पी ए ब्रूट ने लिखा है द रोमन मूव। उसके बाद देखेंगे एमास जोसले ने लिखा है स्लेवरी इन द रोमन वर्ल्ड, और इनकी ये पुस्तक है। इसका सही आंसर 4 होगा। चलिए अगला 99 नंबर क्वेश्चन, एज ऑफ एक्सट्रीम द बर्थ ऑफ द क्लिनिक एंशियंट सिविलाइजेशन कस्टम इज कॉमन। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा एज ऑफ एक्सट्रीम्स एरिक हॉब्सन्स की है, पूछा जाता है। ब्रीथ ऑफ क्लिनिक माइकल फोकॉल्ट की है। वही देखेंगे एंशियंट सिविलाइजेशन ब्रेम फगन की है, और कस्टम्स इन कॉमन ये आपका ईपी थॉम्सन्स की है। ठीक है, इसका सही आंसर ए होगा। चलिए अगला आज का लास्ट क्वेश्चन मैचिंग से, ये भी आपका, और पूछा है अमृत कौर मार्गेट कजिन्स लक्ष्मीबाई केलकर सरला देवी चौधरानी। ठीक है, यहाँ पे भारत स्त्री मंडल जो 1910 में इलाहाबाद में हुआ था, सरला देवी चौधरानी से हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है, 1910 में इलाहाबाद में हुआ था। वही देखेंगे अमृता कौर का देखेंगे AIW से संबंधित थी, इसकी सदस्य थी। मार्गेट कजिन्स की बात करी थी, वो वुमेन इंडियन एसोसिएशन से संबंधित थी, और लक्ष्मीबाई केलकर राष्ट्रीय सेविका समिति से संबंधित है। इसका सही आंसर ए होगा। तो इस तरह से हमने 2020 के पेपर को सॉल्व कर लिया। आशा करते हैं आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल से जुड़ने के लिए।